हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, वीडियो का टाइटल है 1 रुपया। इस कहानी के बारे में आगे बढ़ते हैं और मैं शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर में होकर गुजर रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो वैरागी और संतोष से भरे व्यक्ति थे। भला 1 रुपये का वो क्या करते, लेकिन उन्होंने यह रुपया किसी दरिद्र को देने का विचार किया। कई दिन की तलाश के बाद उन्हें कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो अपने दैनिक कार्यक्रम के लिए सुबह सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं, एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए आश्रम के सामने से सेना सहित जा रहा है। ऋषि बाहर को आए आए तो देखा, राजा ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और खुद का आशीर्वाद लिया और ऋषि के पास आकर बोले, महात्मजन, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए जा रहा हूँ ताकि मेरा राज्य विस्तार हो सके, इसलिए मुझे विजय होने का आशीर्वाद प्रदान करे। इस पर ऋषि ने काफी देर सोचा और सोचने के बाद वो 1 रुपया राजा की हथेली में रख दिया। यह देखकर राजा हैरान और नाराज दोनों हुआ, लेकिन इसके पीछे का प्रायोजन काफी देर तक सोचने के बाद भी राजा को समझ में नहीं आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने राजा को सहज भाव से जवाब दिया, राजन, कई दिनों पहले मुझे 1 रुपया आश्रम आते वक्त मार्ग में मिला था, तो मुझे लगा किसी दरिद्र व्यक्ति को ये दे देना चाहिए, क्योंकि किसी वैरागी के पास इसका होना कोई काम का नहीं है। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हें देखकर ये ख्याल आया कि तुमसे दरिद्र तो कोई है ही नहीं। इस राज्य में जो सब कुछ होने के बावजूद भी किसी दूसरे बड़े राज्य के लिए लालच रखता हो, यही एक कारण है कि तुम्हें 1 रुपया दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने युद्ध का विचार भी त्याग दिया। तो कहानी यही थी, किसी के अहंकार को अपने ज्ञान से कैसे मिटा सकते हैं। उस 1 रुपये की वजह से किसी और राज्य पे जो राजा आक्रमण करने जा रहा था वहीं रुक गया। क्यों? क्योंकि महात्मा ने उस तरीके से समझाया उसे और उस तरीके से सबक सिखाया। तो यही एक कहानी थी 1 रुपया। आई होप आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।